हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी राजस्थान की लोक कथाओं से आधारित बहुत ही सुंदर और मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानियाँ काल्पनिक ज़रूर होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वो हमें सीख ज़रूर दी जाती हैं। ऐसी ही आज की एक कहानी है, चतुर कौन। एक बार स्वर्ग में इंद्र का दरबार लगा हुआ था। विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, दरिद्रा देवी, भैरव, काली माता आपस में गपशप कर रहे थे। काली माँ ने कहा, आजकल धरती पर आदमी बहुत होशियार हो गया है। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन हम इन मानवों से धोखा खा जाएं। विशेषकर बनिए जाति का आदमी तो कई देवी देवताओं को मूर्ख बना चुका है। काली माँ की ऐसी स्पष्ट और सच्ची बात वहाँ बैठे देवी देवताओं को बड़ी कटु लगी। भैरव को तो ये बात कांटे से चुभ गई। भैरव अपने क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। तमक कर बोले, काली, मैं सब देवी देवताओं की बात तो नहीं जानता, परंतु किसी एक देवता का नाम बताओ तो जानूं। कौन सा देवता मूर्ख बन चुका है? भैरव की इस बात पर काली देवी हंस दी और बोली, क्या तुम ये किस्सा भूल गए जब भैंस का पाडा तुम्हें घसीट कर ले जा रहा था? भैरव को कुछ याद नहीं आया, अतः वे क्रोध में भर गए और बोले, तू बताती क्यों नहीं है? तब काली माँ ने अपनी शक्ति से भैरव के साथ बीती घटना को अतीत में देखा। अतीत की घटना को अपने शिष्य दिव्य चक्षुओं से देखते ही काली माँ के चेहरे पर चमक आ गई। दुगने उत्साह से बोली, सुनो मेरे स्वर्ग के निवासियों, किस्सा इस प्रकार है। एक बनिया था, उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। बनिया और उसकी धर्मपत्नी ने भैरव की बहुत पूजा की। बनिए ने मन्नत मांगी कि यदि उसके घर संतान जन्म लेगी तो वह भैरव को एक भैंसा चढ़ाएगा। भैरव भाई प्रसन्न हो गए। 9वें महीने बनिए के घर चांद जैसे पुत्र ने जन्म लिया। अब बनिया और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। जब बनिया का पुत्र 1 महीने का हो गया, तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमें भैरव के मंदिर में भैंसा चढ़ा देना चाहिए। बनिया बहुत कंजूस था, वह भैंसे की बलि टालता रहा। पुत्र 1 वर्ष का हो गया। उसके जन्मदिन पर बनिए की पत्नी ने फिर याद दिलाया, परंतु बनिए के मन में कुटिलता भरी थी। उसने कहा, भैरव के मंदिर में प्रतिदिन भैंसे चढ़ते हैं, परंतु भैरव ने एक भी भैंसा स्वीकार नहीं किया, और फिर भैंसे को बलि देने का पाप सिर पर कौन मोल ले। लेकिन बनिए की पत्नी उसके पीछे ही पड़ गई। परेशान होकर बनिए ने हामी भर ली। वह चतुर बनिया दूध देने वाली एक ऐसी लंगड़ी भैंस ले आया जिसके साथ एक छोटा पाडा था। दूसरे दिन बनिया अपनी पत्नी, पुत्र, भैंस और भैंस के पाडे को लेकर भैरव मंदिर पहुंचा। मंदिर में एक पाषाण मूर्ति स्थापित थी। बनिए ने धूप, सिंदूर आदि चढ़ाकर पूजा की। इसके पश्चात लौटते हुए उसने भैंस के पाडे को रस्सी से भैरव की मूर्ति के साथ श्रद्धापूर्वक बांध दिया। फिर भैरव से बोला, भगवान, मैंने भैंसा चढ़ा दिया है, इसे स्वीकार करें। बलि देने की प्रतिज्ञा मैंने नहीं की थी। इसके बाद बनिया भैंस की रस्सी थामे पुत्र व पत्नी सहित घर की ओर चल दिया। अपनी माँ को जाते देख पाडा रंभाने लगा। पाडे ने इधर उधर पैर मारे और अंत में रस्सी सहित दौड़ने लगा। पाडा दौड़ा तो रस्सी में बंधी भैरव की पाषाण मूर्ति भी घिसटने लगी। पाडा दौड़ते दौड़ते माँ के पास पहुंच गया। ये देख बनिए ने भैरव की मूर्ति से बंधी रस्सी खोल दी। फिर भैरव की मूर्ति सिर पर उठाकर वापस मंदिर में स्थापित कराया। बात सच थी। फिर भी भैरव बौखला कर बोले, काली, तू बढ़ चढ़कर इसलिए बोल रही है क्योंकि तूने किसी बनिए को बेटा नहीं दिया है।
तू किसी बनिए को बेटा देकर देख, भैंसा तो दूर किसी बनिए से 1.25 पैसे भी नहीं निकलवा सकती, और मैं भैरव कहलाना छोड़ दूंगा अगर तू उससे 1.25 पैसा भी निकलवा ले तो। काली माँ के मुख से भैरव भाई की ये गाथा सुनकर देवी लक्ष्मी और उनकी बहन देवी दरिद्रा खिलखिलाकर हंस पड़ी। काली माँ ने ताना मारते हुए कहा, तुम क्यों हंस रही हो? इस बनिया जाति ने तो तुमको भी खूब मूर्ख बनाया है। लक्ष्मी और दरिद्रा भी भौहें तन गई। तब काली माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहनें अपनी प्रशंसा सुनकर फूल रही थी और बनिया ने तुम्हें मूर्ख बना दिया, तुम्हें तो पता नहीं चला। वह कैसे? लक्ष्मी और दरिद्रा बोली। तब काली माँ ने पिछली दीपावली का वह किस्सा सुनाया। उस दिन लक्ष्मी और दरिद्रा संपूर्ण श्रृंगार करके धरती पर उतरी थी और दोनों का रूप और श्रृंगार चकाचौंध करने वाला था। दोनों बहनों में आपसी प्रतिस्पर्धा जाग उठी। कौन अधिक सुंदर है, इस बात पर विवाद उठ खड़ा हुआ। लक्ष्मी अपने रूप पर मोहित थी और दरिद्रा को अपने सौंदर्य पर घमंड था। अंत में तय हुआ कि धरती पर जो पहला व्यक्ति मिलेगा उसी से फैसला कराएंगे। सौभाग्य से एक बनिया मंदिर से लौटकर आ रहा था। लक्ष्मी और दरिद्रा ने अपना परिचय दिया और पूछा कि हम दोनों में से कौन सुंदर है। बनिया बड़ा चतुर था, दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। अतः आदरपूर्वक बोला, आप दोनों ही रूप की खान हैं, मेरे घर पधारें। आप दोनों जब चलकर दिखाएंगी तो आपकी सुंदर चाल से मैं सौंदर्य का निर्णय करूंगा। आप मेरे साथ पधारें। अपनी आलीशान हवेली में बनिया अंदर आया। आते ही लक्ष्मी को संबोधित करते हुए बोला, वाह वाह, बालहंसिनी के समान कैसी सुंदर चाल है, जैसा रूप वैसी चाल। आप मुझ गरीब पर कृपा कर भीतर पधारें। आप तिजोरी वाले कमरे में विराजें, तब तक मैं दरिद्रा देवी की चाल देख कर आता हूँ। फिर बनिया ने दरिद्रा देवी से बड़े आदर और विनय पूर्वक कहा, सौंदर्य की देवी, कैसा चकाचौंध करने वाला श्रृंगार किया आपने। आपके नख से सिख तक के सौंदर्य का वर्णन मैं कैसे करूं। अब आप जरा मुड़कर चलें, मैं आपकी चाल देखता हूं। अपने रूप की प्रशंसा में मस्त दरिद्रा देवी ठुमक ठुमक कर चलने लगी। चलते चलते देहरी के बाहर आ गई। बनिया दाद देता रहा, दरिद्रा चलती रही और चलती ही गई, अपने रूप के गुमान में आगे बढ़ती ही गई। बनिया ने अपने मन में कहा कि हे लक्ष्मी, तू सदैव मेरी हवेली में आती हुई और दरिद्रा देवी जाती हुई अच्छी लगती हो। लौटकर बनिया अपने तिजोरी वाले कमरे में आ गया और लक्ष्मी की आराधना करता हुआ बोला, हे देवी, तुम्हारे सौंदर्य और गुण की कोई तुलना नहीं। मैंने जब ये बात दरिद्रा से कही तो वह रूठ कर चली गई है। लक्ष्मी ये सुनकर प्रसन्न हो गई। बस तब से लक्ष्मी बनिए के घर निवास करती है और दरिद्रा कभी बनिए की हवेली में नहीं लौटी। काली ने कहानी खत्म करते हुए कहा, अब बताओ देवियों, चतुर कौन है? लक्ष्मी और दरिद्रा ये सुनकर चकित रह गई। ये घटना पिछली दीपावली के दिन ही घटी थी। चतुर बनिए की चतुराई भरी बातों का भेद दोनों ही नहीं समझ पाई थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।